हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर से ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज नंबर 22 को देखते हैं। इसके पहले 21 तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ। वीडियोज नहीं देखे हो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिए। और उस ट्रांसफॉर्मेशन की मास्टर वीडियो जरूर देख लेना, अगर रूल्स एंड एग्जाम्पल्स अगर डिटेल में आप देखना चाहते हो। रूल्स एंड एग्जाम्पल्स की मास्टर वीडियो वहाँ से आप पूरा देख लीजिए, या फिर क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप देख लेना। तो देखते हैं ये क्या है कि इसमें सिंपल सेंटेंस को जो है कॉम्प्लेक्स में बनाना है, वो भी एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हुए। तो एडवर्ब क्लॉज में टाइम, प्लेस, रीजन, कंपैरिजन, मैनर, कंट्रास्ट इत्यादि चीज़ें प्रकट होती हैं। तो उसे 9 प्रकार की चीज़ें प्रकट होती हैं, तो 9 प्रकार के कंजक्शन है, उन्हीं कंजक्शनों का प्रयोग करके आपको बनाना है। तो बस इसका एग्जाम सारे का जो है आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 15 वाक्य हैं। तो पहला देखते हैं। ऑन एंटरिंग द रूम आई सॉ ए स्नेक लाइंग डेड ऑन द फ्लोर। कमरे में प्रवेश करने पर मैं एक सांप को फर्श पर मृत पड़ा हुआ पाया। तो आप इसको जब जोड़ के कहोगे, समय की बात है, तो व्हेन से करोगे। व्हेन आई इंटरिंग का सेकंड फॉर्म हो जाएगा इंटर्ड। व्हेन आई इंटर्ड द रूम, ऑन एंटरिंग को हम हटा के व्हेन आई इंटर्ड में बदल देंगे। द रूम कामा आगे सब कुछ वही रहेगा, आई सा इसमें सब कुछ वही रहेगा। ही वॉज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस, वह उपस्थित था बीमारी के कारण। तो बीमारी के कारण उपस्थित है, इसको हम जो लिखेंगे तो कारण प्रकट हो रहा, तो कारण वाले कंजक्शन लगा देंगे। ही वॉज एब्सेंट, बिकॉज लगा देंगे, बिकॉज, फिर सब्जेक्ट ही रहेगा, वॉज इल। ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल, वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। इस तरह से हो जाएगा। अगला, आई डिड नॉट गो आउट ड्यू टू रेन्स, मैं बाहर नहीं गया बारिश के कारण। तो इसमें भी कारण होता है जरा। तो आई डिड नॉट गो आउट के बाद आपको करना है बिकॉज, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही थी। आप ये कहोगे जोड़ के। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट, गरीबी के बावजूद वह ईमानदार है। तो आप इसको आराम से कहो। इसमें क्या है, विरोध प्रकट हो रहा है, तो उसके लिए आल्दो लगाएंगे आप, ALTHOUGH, आल्दो ही इज पुअर, कामा ही इज ऑनेस्ट जोड़ देंगे। आल्दो ही इज पुअर, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी को आल्दो ही इज पुअर बदलेंगे, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। इस तरह से कहेंगे। दिस वर्क वाज डन इन माई एब्सेंस, यह काम मेरी अनुपस्थिति में किया गया। तो आप इसको करोगे, समय की बात इसमें है। दिस वर्क वाज डन तक लिखने के बाद आप लिखोगे व्हेन, या वाइल भी लगा सकते हो, वाइल माने भी जब होता है, व्हेन माने भी होता है। व्हेन आई वाज एब्सेंट, ABSENT हो जाएगा। एब्सेंस जो है नाउन है, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एब्सेंस माने अनुपस्थिति, एब्सेंट माने अनुपस्थित होता है। आप जोड़ोगे तो यही कहोगे यह काम किया गया था, कब किया गया था, व्हेन आई वाज एब्सेंट, जब मैं अनुपस्थित था, ठीक है। तो ये नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है माई, इसके बाद तो नाउन ही लगेगा, लेकिन इज एम आर वाज के बाद नाउन एब्सेंट लगेगा, ठीक है, एडजेक्टिव। अगला है आई एम टू वीक टू वॉक, ठीक है। तो रिमूव टू के नेम से बन जाएगा, TOO को हम हटा के शो कर देंगे, फिर अगला टू हटा के दैट लिखते हैं। उसके बाद शुरुआत से सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर वाक्य प्रेजेंट टेंस में, तो इसलिए कैन नॉट हम लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक, ये चीज़ हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज रिचेज ही इज नॉट कंटेंटेड, अपने सभी धन के बावजूद या सभी संपत्तियों के बावजूद वह खुश, संतुष्ट नहीं है। कंटेंट में संतुष्ट। अब हो जाएगा, हम यही कहेंगे कि यद्यपि उसके पास सभी संपत्तियां हैं लेकिन वह या फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। तो ठीक है, आप इसको कर दीजिए, आल्दो से ही बनेगा, क्योंकि बात का विरोध है। संपत्ति रहने पर आदमी संतुष्ट रहता है कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है, तो बात का विरोध। आल्दो, ALTHOUGH, आल्दो ही हैज़, यद्यपि उसके पास है, ही हैज़ ऑल हिज रिचेज, उसके बाद रहेगा ही हैज़ के बाद ऑल हिज रिचेज, ये इतना करना आपको। इन स्पाइट ऑफ हटा के आल्दो ही हैज़ इतना लिख देना है, उसके बाद ऑल हिज रिचेज से जोड़ देना है, और यहाँ कामा करके ही इज नॉट कंटेंटेड, सब कुछ हो जाएगा। ओविंग टू पॉवर्टी ही कॉन्ट बाई एनी बुक्स, गरीबी के कारण वह कोई किताब नहीं खरीद सकता। तो कारण इसमें बताया जा रहा है, तो आप इसको कह दीजिए ही कांट बाई
इसको पहले आप लिखेंगे, ही कांट बाई एनी बुक्स बिकॉज ही इज पुअर, बस इतना कर देना। इन द एब्सेंस ऑफ द कैट द माइस प्ले, बिल्ली की अनुपस्थिति में चूहे खेलते हैं। माइस माउस का बहुवचन फॉर्म है चूहे। तो इसको यह होगा जब बिल्ली अनुपस्थित रहती है तब चूहे खेलते हैं, ये चीज़ है क्योंकि इसमें समय की बात है। व्हेन द कैट इज, तो एब्सेंस आपका नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बना देंगे एब्सेंट, क्योंकि जब आर वाजवर के साथ एब्सेंट लगेगा, ठीक है। यहाँ द आर्टिकल था तो इसलिए उसके साथ नाउन लगा। व्हेन द कैट इज एब्सेंट, जब बिल्ली अनुपस्थित होती है, कामा उसके बाद द माइस प्ले, ठीक है, ये चीज़ है जाएगा। व्हेन द कैट इज एब्सेंट द माइस प्ले, ठीक है। अब यहाँ एब्सेंस दिया है तो इसलिए एब्सेंट में आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको एब्सेंट यहाँ अवे कर देंगे तब भी सही है, क्योंकि कहावत में तो अवे रहता है, इसलिए आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। व्हेन द कैट इज अवे, अवे मीन्स दूर, जब बिल्ली दूर रहती है, द माइस प्ले, तब चूहे खेलते हैं। इस तरह से भी आप कर देंगे, गलत वो भी नहीं होगा। अगला, डू अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, मेरे निर्देश के अनुसार करो। तो इसको आप एडवर्ब क्लॉज में बदलोगे, ठीक है। तो तरीका इसमें बताया जा रहा है, तो डू करो, कैसा करो, एज आई इंस्ट्रक्ट यू, इस तरह से होगा, एज आई इंस्ट्रक्ट यू। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्ट से बनाए, इंस्ट्रक्ट वर्ब हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जरूरत है। डू एज आई इंस्ट्रक्ट यू, करो जैसा मैं निर्देश देता हूँ, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगला है, सी कैन नॉट सी विदाउट ग्लासेज, वह बिना चश्मे के नहीं देख सकती है। तो आप इसको कह सकते हो भाई बिना चश्मे के नहीं देख सकती हो, तो शर्त तो ये है कि भाई देख तो लेगी लेकिन चश्मा लगाना पड़ेगा, यानी कि वह नहीं देख सकती है जब तक वह चश्मे नहीं लगाती है, या यदि वह चश्मे नहीं लगाती है तो वह देख नहीं सकती, इस तरह से बनेगा। तो सी कैन नॉट सी विदाउट ग्लासेज आप हटा के यहाँ कर दीजिए अनलेस सी वियर्स, अनलेस सी वियर्स, उसके बाद आपको लिखना है ग्लासेज, ठीक है। सी कैन नॉट सी अनलेस सी वियर्स ग्लासेज, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। वह तब तक नहीं देख सकती है, अनलेस माने जब तक कि नहीं, सी वियर्स वह पहन लेती है, क्या नहीं पहन लेती है, ग्लासेज चश्मे, वह, ठीक है, वह नहीं देख सकती है जब तक कि वह चश्मे नहीं पहन लेती है। तो अनलेस माने जब तक ना, या यदि नहीं, ये अर्थ होता है। अगला, इट इज़ नेवर टू लेट टू अडॉप्ट ए गुड हैबिट, कभी देर नहीं होती है, इतना देर नहीं होती है, टू अडॉप्ट ए गुड हैबिट, की अच्छी आदतों को ना बना ले, अडॉप्ट मीन्स अनुकूल बनाना या अपनाना, कि हम अच्छी आदतों को ना अपना सकें। तो देखिए क्या है कि इसमें ग्रामर की रूल है, रिमूव टू वाला, तो सो लगेगा, इट इज़ नेवर सो लेट, फिर अगला टू हटा के हम दैट लगाएंगे, दैट। अब एक ये भी ध्यान आपको देना है, इट यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ फार के साथ में हिम ये भी नहीं आया कि उसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं दैट के बाद, तो ऐसे निर्जीव करता रहता है। जब यहाँ कोई सजीव दिया नहीं है फार के साथ में हिम, तो हम क्या करते हैं, वन या वी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इट इज़ नेवर सो लेट दैट, अब यहाँ आप चाहे वी कर दीजिए या वन कर दीजिए, वन माने व्यक्ति होता है, वी मतलब हम सभी के लिए, पूरे मानव जाति के लिए लगा। इट इज़ नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट, उसके बाद एडॉप्ट ए गुड हैबिट, ये अर्थ इसका करेक्ट वाक्य होगा। मतलब कभी इतना देर नहीं होती है कि व्यक्ति अच्छी आदतों को ना अपना पाए, या हम कभी इतना देर नहीं होता कि हम अच्छी आदतों को ना अपना पाए, तो इसलिए हम आ गया तो उसमें व्यक्ति भी आ जाएंगे, सब लोग वन भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनडेफिनिट प्रोनाउन है, जब कन्फर्म नहीं रहता किसके लिए लगाए तो आप वन लगा देते हैं। अगला है, ओविंग टू हिज रेगुलर इलनेस हिज फादर हैज रिजाइंड, अपनी नियमित बीमारी के कारण उसके पिता ने रिजाइंड माने त्याग पत्र दे दिया। तो आप इसको ऐसे देखिए, कार्ड प्रकट हो रहा है तो इसके लिए 3 कंजंक्शन बताए गए हैं, बिकॉज, एज, सिंस, एडवर्ब क्लॉज बताए गए। तो यहाँ आपको एज से बना देना है, बेटर है, या तो सिंस बना, ठीक है, क्योंकि ग्रामर का बारीकी से अगर अध्ययन करेंगे तो बिकॉज का प्रयोग तब करना चाहिए जब कोई आदमी किसी को कुछ बता रहा है तो अगले को कारण नहीं पता है, आप बिकॉज लगा दें, ठीक है। एज का प्रयोग तब करना चाहिए जब अगले को पता है। सिंस का प्रयोग जो है चूंकि के लिए या क्योंकि के लिए वाक्य के शुरू में लगता है, ठीक है। तो इसलिए ओविंग टू हिज रेगुलर, उसकी नियमित बीमारी के कारण हिज फादर हैज रिजाइंड, उसके पिता ने रिजाइंड कर दिया, ठीक है। तो आप इसको
ठीक है। बिकॉज हिज फादर हैज़ रिजाइंड पहले कर दीजिए, फिर बिकॉज मैंने क्यों की, एज मैंने क्यों किया जैसा कि, तो आप कर दिए हिज फादर हैज़ रिजाइंड एज, ठीक है। उसके पिता ने रिजाइन कर दिया, एज मैंने क्यों की। ही वॉज सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग फ्राम, सफ़र के साथ हमेशा फ्राम लगता है, फिर रेगुलर इलनेस, ये चीज़ आपको जोड़ देंगे। ही वॉज सफरिंग फ्राम रेगुलर इलनेस, ठीक है। उसके पिता ने त्याग पत्र दे दिया है क्योंकि वह नियमित रूप से बीमारी से पीड़ित है, नियमित बीमारी से। या इसको ऐसे भी सकते, एज ना करना चाहो तो सिंस लगा दो, तब आपको करना पड़ेगा सिंस ही वॉज सफरिंग फ्राम रेगुलर इलनेस, कामा करके, कामा माने सिंस माने चूँकि वह नियमित रूप से बीमारी से पीड़ित थे, इसीलिए उसके पिता ने रिजाइन किया, ये भी सही है। बाकी तो आप बिकॉज से भी बना सकते हो, लेकिन बेटर सेंटेंसेज ये होंगे दोनों। इफ स्पीक द ट्रूथ टू एस्केप द पनिशमेंट, सत्य बोलो दंड से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए सत्य बोलो। तो इसको आराम से कह सकते हो कि भाई दंड से तो बच जाओगे, लेकिन शर्त यह है कि सत्य बोलना पड़ेगा। तो आराम से आप इफ से बना दीजिए, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, यदि आप सत्य बोलोगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब ये इम्परेटिव सेंटेंस में दिया नहीं रहता, तो कंजक्शन जब इफ लगाएंगे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसमें यू छिपा तो उसको हम लिख देंगे, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा, यहाँ कामा लगाएंगे तो के लिए। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यू विल, उसके बाद स्केप द पनिशमेंट, ये करिए। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, यदि तुम सत्य बोलोगे, यू विल स्केप द पनिशमेंट, तो तुम दंड से बचोगे। इफ़ वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट लिखते हैं, ठीक है। या फिर इसको एक तरीके से और बना सकते हो परिणाम के हिसाब से, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, सत्य बोलो, सो दैट, तब सो दैट लगेगा, यू सो दैट के बाद में या माइट लगता है प्रेजेंट टेंस में, नहीं तो पास्ट में माइट, यू में स्केप पनिशमेंट, इस तरह से भी कर देंगे तब भी सही है, ठीक है। तभी इसमें बोलने का परिणाम बताया जाएगा, तो सो दैट लगता है। दोनों बातें दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगला, सी इज टू लेजी टू वर्क हार्ड, सी इज सो लेजी, फिर अगला टू हटा के दैट, सी कैन नॉट, सी इज सो लेजी दैट सी कैन नॉट वर्क हार्ड, वह इतना आलसी है कि वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकती। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।